नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LWD में। चलिए, आज सेकंड लेक्चर है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फटाफट इसकी हम पहचान जान लेते हैं। पहले इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं इसे वर्तमान जारी काल। और इसका पहचान होगा, पहचान किसी भी वाक्य के अंत में क्या है? रहा है, रहे हैं और रही है, ये सब आते हैं। तो वो कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए फटाफट पहले हम फार्मूला लिखते हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होगा बच्चों? जरा देखो, अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम बटा आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी या आईएनजी फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म, और रहेगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा? नेगेटिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लग जाएगा नेगेटिव के लिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एसनो टाइप में आते हैं, नहीं इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो एसनो टाइप का हम सबसे पहले अफर्मेटिव का फार्मूला देखते हैं फटाफट। अफर्मेटिव का फार्मूला होगा इज एम आर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी और प्लस सब्जेक्ट लगेगा और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क्स। एसनो टाइप का नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा बच्चों? नेगेटिव का फार्मूला होगा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब इंट्रोगेटिव का WH देख लेते हैं। WH का अफर्मेटिव क्या फार्मूला क्या होगा? WH वर्ड जो होगा वो WH वर्ड आ जाएगा, प्लस में इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, और WH का नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा उसे भी देख लेते हैं फटाफट। एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है कैमरे में कि नहीं दिख रहा है? हाँ चलिए, दिख रहा है। तो नेगेटिव का फार्मूला होगा WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों, इतना फार्मूला लिखने के बाद में चलिए अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अभ्यास करते हैं फटाफट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हर एक फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वह स्कूल जा रहा है। ठीक है बच्चों, वह खाना नहीं खा रहा है। क्या तुम बाजार जा रहे हो? सभी टाइप का एक एक हम उदाहरण लिखते हैं और उसका फिर ट्रांसलेशन करेंगे। क्या हम चाय पी रहे हैं? क्या हम चाय नहीं पी रहे हैं? नहीं पी रहे हैं। ये है एसनो टाइप का नेगेटिव वाला। फिर हम पत्र क्यों लिख रहे हैं? ये क्या है? WH का इंट्रोगेटिव का WH टाइप का अफर्मेटिव है। हम पत्र क्यों लिख रहे हैं? इसका नेगेटिव होगा हम पत्र
क्यों नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। WH के लिए W जो इंट्रोगेटिव है उसका जो WH होगा, WH में क्यों भी यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, वो भी बीच में आएगा, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। WH वाले में, इंट्रोगेटिव WH वाले में कोई भी WH से शुरू होने वाले वर्ड को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस ये सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है। ये है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, वो भी देखो अंत में क्या आ रहा है, रहा है। रहा है इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए। और कंटिन्यूअस का मतलब वैसे होता है कि कोई भी काम लगातार चल रहा है, प्रोग्रेसिव में है। ठीक है बच्चों, तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का फार्मूला हमने अभी लिखा है, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो वह का क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ में क्या लगेगा, इज। सिंगुलर हो, सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होता है, या थर्ड प्रोनाउन का जो थर्ड वाला फॉर्म होता है, थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के साथ में हम क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो वह ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है बच्चों, वह खाना नहीं खाता है, ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट यानी ही, और ही के साथ में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, और नहीं है इसका लग जाएगा नॉट। और खा रहा है, खाने का क्या होता है, ईट। ईट का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, ईटिंग। ही इज नॉट ईटिंग फूड। क्या तुम बाजार जा रहे हो, ये किस में है, एसनो टाइप का अफर्मेटिव है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, यानी इज क्या हो जाएगा, और तुम यानी यू आया है, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और यू के साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, आर। और तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। आर यू जा रहे हो, तो आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या तुम बाजार जा रहे हो। क्या हम चाय नहीं पी रहे हैं। तो ये बताओ किस में है, ये एसनो टाइप का नेगेटिव है। एसनो टाइप के नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में नॉट लगाएंगे, और उसके बाद में वर्ब की एनजी फॉर्म, पी रहे हो, यानी इसका क्या हो जाएगा, टेकिंग। और चाय का क्या होगा, टेकिंग टी। हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो बच्चों ये देखो, ये किस में है, इंट्रोगेटिव में है, और इंट्रोगेटिव की कौन से टाइप में, WH टाइप में। तो WH वाला वर्ड क्या होगा, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। व्हाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम के लिए हम क्या लगाते हैं, आर। तो क्या लगाएंगे, आर। और हम की इंग्लिश क्या होगी, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, और हम की इंग्लिश क्या होगी, हम की इंग्लिश होगी वी। व्हाई आर वी। और लिखने की क्या होगी, राइटिंग। राइट मैंने लिखना होता है, और राइट की एनजी फॉर्म लगी तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। वाई आर वी, राइटिंग अ लेटर। ठीक है बच्चों, हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं। ये क्या हो गया, WH का इंट्रोगेटिव का WH टाइप, और WH का नेगेटिव। तो इसको कैसे बनाएंगे, वाई वी आर वी नॉट, लिखने की राइटिंग अ लेटर। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले टेंस में। देखिए बच्चों, हम ये समझिए कि फटाफट टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। फार्मूला लिखेंगे, पहचान लिखेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल के माध्यम से हर एक प्रकार के जो सेंटेंस है उसको हम बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है अगला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण। जब कार्य हमारा क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, परफेक्ट टेंस, इसकी अगर हिंदी लिखें तो वर्तमान पूर्ण काल होगा। बोल दे रहे हैं, लिख लेना। तो इसके पहले हम पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या होगी। किसी भी वाक्य अगर अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आए, या है, ई है, ये है, ठीक है बच्चों, ये सब आते हैं तो क्या होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। यानी ये वाक्य अंत में अगर इसे किसी भी वाक्य का अंत होता है तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, वह पानी पी चुका है, वह नहा चुका है। ठीक है बच्चों, या उसने खाना खा लिया है, उसने पानी पी लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये सब होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हम फटाफट अफर्मेटिव का और नेगेटिव ये सब का फार्मूला फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव का जो फार्मूला होगा बच्चों, सबसे पहले हम अफर्मेटिव का लिखते हैं। अफर्मेटिव के लिए हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट होगा हमारा, प्लस में हैज़ या हैव। हैज़ का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ में, और हैव का प्रयोग किसके साथ में करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो हैज़ बटा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया अफर्मेटिव का। फिर नेगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं बच्चों फटाफट। नेगेटिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बटा हैव प्लस नॉट लग जाएगा एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फिर एसनो टाइप की फार्मूला देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव लिख दो, चलो इंट्रोगेटिव लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एसनो टाइप, और एसनो टाइप का हम सबसे पहले लिखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होगा बच्चों, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। अफर्मेटिव का फार्मूला होगा हैज़, और ये हैव जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लग जाएगी, और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट लगेगा, एंड उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, एंड फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसी का एसनो टाइप का हम नेगेटिव का फार्मूला देखते हैं, फटाफट लिखते हैं। तो क्या होगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़ बटा हैव प्लस सब्जेक्ट रहेगा, एंड सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एंड फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फिर आइए इंट्रोगेटिव का। ये पहला केस था। अब दूसरा केस में क्या होता है, WH टाइप, यानी WH टाइप में हम अफर्मेटिव का पहले फार्मूला देखेंगे तो क्या होगा, WH हो जाएगा। WH वर्ड जो होगा उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैज़ बटा हैव, एंड देन उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, एंड उसके बाद में लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड उसके बाद में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया WH टाइप का। WH टाइप का हो गया हमारा अफर्मेटिव। उसके बाद हम चलिए देख लेते हैं WH का नेगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं फटाफट। नेगेटिव का जो फार्मूला होगा यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, होगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ बटा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये हो गया हमारा। ये सारे फार्मूले हमारे हो गए वन बाय वन। सबसे पहले अफर्मेटिव का फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ बटा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बटा हैव प्लस उसके साथ नॉट लग जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का क्या होगा बच्चों, इंट्रोगेटिव में दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले एसनो टाइप वाले के अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होगा, हैज़ बटा है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एसनो टाइप का नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा, हैज़ बटे है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH टाइप में अफर्मेटिव का फार्मूला होगा WH प्लस हैज़ बटे है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
WH के नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, WH प्लस हैज बटा है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे पूरे फार्मूले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंप्लीट हो गए हैं। चलिए एग्जाम्पल से 1 बाय 1 सेंटेंस को बनाना सीखेंगे फटाफट। बच्चों मज़ा आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं फटाफट। एग्जाम्पल लिखेंगे हम कि मैं पानी पी चुका हूँ। मैं पानी पी चुका हूँ। फिर तुम कहानी नहीं लिख चुके हो। नहीं लिख चुके हो, ये होगा नेगेटिव। फेसनो टाइप का, क्या वह मैच खेल चुका है। खेल चुका है, ठीक है बच्चों। अब इसका नेगेटिव होगा, क्या वह खाना नहीं बना चुकी है। नहीं बना चुकी है। WH लिखते हैं। फिर WH, हम बाजार हम बाजार क्यों घूम चुके हैं। हम बाजार क्यों घूम चुके हैं। तुम किताब क्यों पढ़ चुके हो। देखिए सारे सेंटेंस हो गए हैं। जो भी हमने अभी फार्मूला देखा है उन सब का ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये यस नो टाइप का अफर्मेटिव, यस नो टाइप का नेगेटिव, ये WH का अफर्मेटिव एंड WH का नेगेटिव, ये सारे सेंटेंस हो गए हैं। अब इसको हम फिर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। मैं पानी पी चुका हूँ तो क्या होगा, आई हैव ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रंक वाटर। तुम कहानी नहीं लिख चुके हो। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रंक होगा। तुम कहानी नहीं लिख चुके हो तो क्या होगा, यू हैव नॉट रिटन अ स्टोरी। ठीक है बच्चों। क्या हुआ, मैच खेल चुका है। इसका क्या होगा, हेल्प में पहले आ जाएगी। हैज़ ही के साथ में क्या लगेगा, हैज़ ही प्लेड मैच। ठीक है बच्चों। एस-नोट का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या वह खाना नहीं बना चुकी है। क्या वह खाना नहीं बना चुकी है तो हेल्प में पहले आएगी, हैज़ सी नॉट कुक्ड लगा सकते हैं, प्रिपेयर्ड भी लगा सकते हैं। हैज़ सी नॉट कुक्ड फूड। हम बाजार क्यों घूम चुके हैं। व्हाई, WH क्या होगा, व्हाई हैव वी वांडर्ड लगा सकते हैं या वॉक्ड। हम बाजार क्यों घूम चुके हैं, व्हाई हैव वी वांडर्ड लगा दो या फिर लिखो वॉक्ड लिख देते हैं। वॉक्ड इन द मार्केट लिख दो। इन द मार्केट, बाजार में क्यों नहीं घूम सके हैं। ठीक है। तुम किताब क्यों पढ़ चुके हो। देखिए क्यों के जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं पढ़ चुके हो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ये नेगेटिव होगा। क्यों नहीं
पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, व्हाई हैव यू नॉट रेड बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ चुके हो। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा व्हाई हैव यू नॉट रेड द बुक। ठीक है बच्चों, रीड बुक या रीड द बुक। अब चलिए फटाफट चलते हैं अगले टेंस पर, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अंत तक बने रहिएगा इस क्लास में, बहुत जल्दी ही आपका पूरा टेंस रिवाइज हो जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला था, कृपया उसको भी वॉच कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, वर्तमान पूर्ण जारी काल। मतलब क्या, किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से कोई काम शुरू हुआ है और लगातार चलता जा रहा है। ठीक है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं पहचान। पहचान क्या होगी, किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए अगर उसमें हम अंत में क्या आए, चलिए पहले उसमें कुछ समय दिया होगा, यानी समय, पहले तो समय होगा कि समय से, यानी किस समय से, सोमवार से, मंगलवार से, या 2 बजे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, मतलब कोई ड्यूरेशन दी होगी समय के, समय से आएगा। और अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है और रहे हैं, ये सब आएगा। यानी अंत में ये आए तो समझ जाइए, और उसमें समय भी दिया होगा, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। चलिए बिना देरी करते हुए, अगर कोई भी समय, जैसे अगर समय आए यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक निश्चित समय से, समय क्या हो, निश्चित हो। तो क्या प्रयोग करेंगे, जैसे मंडे, सिंस मंडे, तब क्या प्रयोग करेंगे से के अर्थ में, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस के साथ में क्या लगाएंगे, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, कोई भी मंथ का नाम होगा तो क्या लिखेंगे, सिंस जनवरी, जनवरी से। 9 o'clock, 9 o'clock, इसका मतलब क्या होगा, 9 o'clock, 9 बजे से। 9 AM या 10 AM, 10 AM इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 10 बजे से। और फिर इसके साथ क्या लगा सकते हैं, इसके साथ और लग सकते हैं कि सिंस मॉर्निंग लग सकती है, इवनिंग लग सकती है, और नून लग सकता है। उसके बाद अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसके साथ क्या यूज करेंगे, उसके साथ यूज करेंगे फार यूज करेंगे। जैसे इसके साथ यूज करेंगे, जैसे 2 घंटे से, यानी 2 hours, क्या होगा, 2 hours। जैसे 3 महीनों से, 3 months। जैसे 10 hours, 24 hours। ऐसे अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो हम फार का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए अफर्मेटिव का फार्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हैज़ बटा हैव, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके साथ में हम लगा देंगे बीन, प्लस वर्ब की 4th फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में हमारा लगेगा सिंस या फार लगेगा। सिंस या फार के बाद में क्या लगेगा, टाइम, जो भी हमारा टाइम दिया होगा, टाइम वर्ड होगा, वो लगाएंगे। फिर नेगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं फटाफट। नेगेटिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस
हैज़ बटा हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है बच्चों, अब चलिए इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इसे अब नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, इसे नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर इसको मिटाते हैं, फिर अगला फार्मूला लिखाते हैं। अब चलिए लिखाते हैं इंट्रोगेटिव का फार्मूला लिखो फटाफट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले बनाएंगे, दो टाइप के होते हैं, एक एसनो टाइप वाले और एक WH। तो एसनो टाइप और हो जाएगा WH टाइप। एसनो टाइप में दो फार्मूले बनेंगे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का क्या होगा बच्चों? अफर्मेटिव का होगा, हम लगाएंगे हेल्पिंग में पहले आ जाएगी हैज़ बटे में हैव, हैज़ बटा हैव प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर लग जाएगा बीन, फिर लग जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर प्लस लग जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर लग जाएगा टाइम। ये हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव का। फिर इसके बाद लगाएंगे नेगेटिव का फार्मूला। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव का फार्मूला होगा हैज़ बटे हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन लग जाएगा, प्लस नॉट बीन प्लस फिर लग जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद लग जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएगा सिंस बटे फॉर प्लस टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, WH टाइम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव का फार्मूला देखेंगे। तो अफर्मेटिव का जो फार्मूला होगा ये थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, चलिए लिखते हैं ये पर। अफर्मेटिव का जो फार्मूला होगा, अफर्मेटिव का होगा हैज़, अफर्मेटिव का लगेंगे फिर तो WH लग जाएगा, WH प्लस में हैज़ बटा हैव। देखिए अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। हैज़ के बाद में जो हमारा ये वाला फार्मूला रहेगा सेम टू सेम ऐसे लग जाएगा, यानी एसनो टाइप। चलिए लिख देते हैं पूरा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो WH प्लस हैज़ बटे हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस लग जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटे फॉर प्लस, देख रहे हो बच्चों, सिंस बटे फॉर प्लस लग जाएगा टाइम वर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा WH का अफर्मेटिव वाला। फिर इसके बाद हम लिख देते हैं नेगेटिव वाला। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा? WH लगाएंगे, फिर हैज़ बटा हैव लगाएंगे और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटे फॉर प्लस टाइम वर्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। तो समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो होगा एसनो टाइप का, हेल्पिंग में पहले लग जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस बटे फॉर और टाइम। सेम इसमें नेगेटिव वाले में नॉट यहाँ लग जाएगा। WH का टाइप का होगा, WH हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस बटे फॉर और टाइम। फिर नेगेटिव में क्या होगा? WH हो जाएगा, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट इसके साथ लग जाएगा, नॉट बीन हो जाएगा एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंस बटे फॉर टाइम। ठीक है बच्चों, अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं फटाफट। चलिए, तो आज पूरा DJ बज रहा है, आवाज़ शायद माइक में जा रही हो, लेकिन प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, डिस्टर्ब मत होइएगा, उसे इग्नोर कीजिएगा। और चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं फटाफट कि कैसे ट्रांसलेट करना होगा। हम लिखते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल लिखते हैं। मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये हो गया अफर्मेटिव। ठीक है,
तो इसका फिर हम लिखेंगे क्या, क्या नहीं नेगेटिव लिखते हैं। तो तुम सुबह से पढ़ाई या सुबह से पढ़ रहे हो, क्या होगा, सुबह से पढ़ रहे हो। सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो सिर्फ नहीं का यूज कर लेते हैं। सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। फिर यस नो टाइप में आते हैं कि क्या वह सुबह के 9 बजे से लिख रहा है। ठीक है, ये हो गया यस नो टाइप का अफर्मेटिव। फिर हम लिखेंगे क्या हम 4 घंटे से टहल रहे हैं, टहल नहीं रहे हैं। नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे WH का। तो WH का क्या होगा, हाँ, तो वह शाम से साइकिल क्यों चला रहा है। तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हो। ठीक है बच्चों, बारी बारी से ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। इसका क्या होगा, आई हैव बीन वाचिंग टीवी। क्या होगा, 2 घंटे है, देखो 2 घंटे है तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हैं, फॉर। तो आई हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन लग जाएगा, नॉट पहले लग जाएगा। यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ, सुबह के 9 बजे से लिख रहा है। तो क्या होगा, एस नो टाइप है। और तो इसका पहले हम आ जाएगा हैज़ ही बीन लिख रहा है। तो क्या होगा, हैज़ ही बीन राइटिंग सिंस 9 बजे से 9, क्या होगा, 9 AM इन द मॉर्निंग। एस नो टाइप का नेगेटिव क्या होगा, क्या हम 4 घंटे से टहल नहीं रहे हैं, या हम 4 घंटे से नहीं टहल रहे हैं। तो बताओ, इसमें होगा एस नो टाइप का नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या यूज करें, सबसे पहले यूज करेंगे हैव वी बीन वॉकिंग। नहीं टहल लें तो बीन के साथ में नॉट लग जाएगा। तो हैव वी नॉट बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है बच्चों,
नेगेटिव। ठीक है, हम शाम से साइकिल क्यों नहीं चला रहे हैं, तो इसका क्या होगा, WH क्यों बीच में आया है तो WH हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई हैज़ ही बीन राइडिंग साइकिल सिंस इवनिंग। ठीक है बच्चों, तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हो, इसका होगा वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।